हेलो एवरीवन। आज यूपीएससी ने मेंस पेपर जीएस 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया और इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कि यहाँ भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में योगदान का निर्धारण कीजिए। अर्थात आपको भक्ति लिटरेचर बताने हैं कौन कौन से भक्ति साहित्य रचे गए, जैसे कि सूरसागर, सुरसारावली, रामचरितमानस, पद्मावत, कान्हावत, अखरावत, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए उनके योगदान का निर्धारण करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि यंग बंगाल और ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। तो ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, इजीली जो है ये सॉल्व हो सकता है। तीसरा है भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। तो ये स्वतंत्रता के समय का क्वेश्चन है, ये जो है इजीली सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन सकता है। चौथा है हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों के भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे से आपको बताना है कि हिमालय क्षेत्र में जो भूस्खलन हुआ और जो आपका वेस्टर्न घाट में होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये भूकंप जोन किसके अंतर्गत आता है, ये भूकंप जोन किसके अंतर्गत आता है, यहाँ डेवलपमेंट के कारण हो रहा है भूस्खलन, यहाँ पर किस तरीके से माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, बर्फबारी की वजह से हो रहा है या डैम की वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताना है। पाँचवा है कि गोंडवाना लैंड वाले एरिया में भारत आने के बाद भी जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित हो सकती है और खनिज प्रचुर मात्रा में है, परंतु बावजूद जो है भारत अपनी जीडीपी में परसेंटेज में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बारे में बताना है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम अभी भी अपने खनन इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित विकसित नहीं कर पा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है आपके जल निकायों के पुनरुद्धार से संबंधित कि जल निकायों को अगर बेहतर तरीके से हम शहर क्षेत्रों में काम करते हैं तो उसके क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों बताने हैं आपको। इसके बाद है इसमें सातवां क्वेश्चन कि 2021 में जहाँ जहाँ भी ज्वालामुखी उद्गार हुए उन स्थलों को चिन्हांकित करना है मैप में और उसके बाद बताना है कि उसके क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, नुकसान भी बता सकते हो और उसमें आपको इसके लाभ भी बताने हैं। इसके बाद है आपका आठवां क्वेश्चन कि भारत को जो है एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। नौवां क्वेश्चन है कि मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली का क्या महत्व है। यहाँ अपने को बताना है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जो हम नॉलेज गेन करते हैं और जो हमारे पास में ट्राइबल नॉलेज है, इंडिजीनियस जो नॉलेज है, उसमें बेसिक अंतर क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है, उसकी खासियत क्या है कि उसका उपयोग करके हम किस तरीके से उनके जीवन को भी संवार सकते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उसका उपयोग करके मेडिसिन क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी कैसा उसका यूज किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन फिर वही बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में गिग इकॉनमी की भूमिका परीक्षण करना है कि गिग इकॉनमी किस तरीके से आज महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे रही है। फिर आपके यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि नरमपंथियों की भूमिका बतानी है। इसमें नरमपंथियों की भूमिका को जो है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। फिर 12वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों के बारे में बताना है कि उन्होंने कौन कौन से रचनात्मक कार्य किए, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में लोगों को एकत्रित करने के लिए कांग्रेस में जो प्रवेश की शुल्क थी उसको कम कर दिया गया, चरखा और कपड़े उद्योग को बढ़ाने के लिए सूती कपड़े को प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया, ये सारी चीज़ें बतानी है इसमें। फिर 13वां है कि दोनों विश्व युद्ध के बीच में लोकतंत्री राज्य प्रणाली किस तरीके से जो है एक गंभीर चुनौती पेश करती है। फिर 14वां क्वेश्चन है आपका कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पर्यावरण प्रभाव का भी वर्णन कीजिए। डायरेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद 15वां नंबर का क्वेश्चन है आपका आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह से अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, ये बिजली सॉल्व हो सकता है। 16वां है विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका। फिर रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। 17वां है भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग। फिर है जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए, ये जो है अपना अभी जो है खूब न्यूज में था ना, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट हो गया या पॉपुलेशन को लेकर के जो प्रयास किया गया या जो अमेंडमेंट लाया गया विवाह को लेकर के, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर क्रिप्टो करेंसी है, पूरे ये तो 5 साल से पूरे न्यूज़ में है और ये किस तरीके से हमारे समाज को प्रभावित कर रही है,
ग्लोबल सोसाइटी को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। इसमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए कि इंडियन सोसाइटी कैसे जो है मेंटेन करती है ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ को। आप चाहे परिवार को लेकर के, विद्यालयों में लेकर के, हमारे धार्मिक पुस्तकों को लेकर के, ये जो कल्चर वैल्यू हमारी इनहेरेंटली बनी हुई है, इन चीज़ों के बारे में लिखना है। तो यहाँ हम देखें कि सोसाइटी वाले सेक्शन से ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से और ज्योग्राफी का सेक्शन और हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना कितना आया। जैसे सोसाइटी वाले सेक्शन की बात करें तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी 2 हो गया समझ लो, 3 हो गया, फिर है इसमें 4 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन जो है सोसाइटी के हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो 1 2 3 आपका, और उसके बाद जो है इसमें 4 हो गया, और वर्ल्ड हिस्ट्री का 5 हो गया। और जियोग्राफी की बात करें हम तो यहाँ पर जो है 1 2 3 और फिर उसके बाद है 4 5 6 7 8। तो जियोग्राफी लगभग 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। सोसाइटी से लगभग जो है आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्ट्री से जो है लगभग 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी 2 क्वेश्चन जो है सोसाइटी है उसमें प्लस जियोग्राफी है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो लगभग सारे सेक्शन से जो है क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ओके गाइस, देन थैंक यू।